नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम मानेशिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी INSCHIL का ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स INSCHIL का में लेकर के जाने हैं और किस डॉक्यूमेंट्स की कितनी फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर के जाने हैं वो ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, सभी की फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है। और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर मैंडेटरी हैं कि 100% लेकर ही जाने हैं। मतलब कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका A to Z सभी डाउट इसी सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं आपका एक भी डाउट इस सेशन में नहीं छोड़ूंगा। सभी डाउट मैं आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है इसी सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन नेवी MR और SSR दोनों लड़के और लड़कियां सभी सुन लीजिए, सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है। सभी को वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ठीक है ना। जो मैं आपको बताऊंगा वही। सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेना है, बिल्कुल ओरिजिनल लेना है, प्लस उसकी 12 फोटोकॉपी। ओरिजिनल आधार कार्ड प्लस उसकी 12 फोटोकॉपी। उसके बाद में अपना पैन कार्ड और प्लस उसकी 12 फोटोकॉपी। अगर किसी का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो वो पैन कार्ड बना ले, और जो बनाने के बाद में जैसे ही आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे वो जो स्लिप मिलेगी उसे लेकर के जाना और उसकी फोटोकॉपी लेकर के जाना। उसके बाद में आपकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस उसकी 12 फोटोकॉपी। उसके बाद में 12th की मार्कशीट प्लस उसकी 12 फोटोकॉपी। अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाएं और उसकी प्लस में 10 फोटोकॉपी। अपना जाति प्रमाण पत्र प्लस उसकी 10 फोटोकॉपी। अपनी फ़ोटो लेकर के जानी है आपको 16 से 20। 16 तो कम से कम लेकर के जानी है, 16 से 20 आप फ़ोटो लेकर के जाइए अपनी। और हाँ, फ़ोटो जो आपकी होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड में और वाइट शर्ट प्लस ब्लैक टाई में आप ले सकते हैं, या फिर ब्लू टाई। मतलब वाइट शर्ट के ऊपर आपको टाई मैंडेटरी है कि टाई लगा करके ही आपको फ़ोटो खिंचानी है, ठीक है ना। बाकी उसमें डेट ऑफ फोटो वगैरह कुछ नहीं रखनी, खाली आपको टाई और वाइट शर्ट में और वाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो खिंचवा करके वो लेकर के जानी है। और अपने मम्मी पापा की आपको जॉइंट फ़ोटो करा लेनी है, लगभग 12 फ़ोटो तो आपको कम से कम करा लेनी है अपने मम्मी पापा की जॉइंट फ़ोटो। उसके बाद में अपने भाई बहन के आधार कार्ड की आप फ़ोटोकॉपी लेकर के ज़रूर से जाना, और अपने मम्मी पापा के आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है, ठीक है ना। और जिसके पास भी NCC A B या C सर्टिफिकेट है वो उस सर्टिफिकेट को प्लस उसकी लगभग 10 फोटोकॉपी 100% साथ लेकर के जाए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका भी। और पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका है उसकी लगभग आपको 8 से 10 फोटोकॉपी करा लेनी है पुलिस वेरिफिकेशन की। और वो बिल्कुल जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिला है ना कलर में, वो भी निकलवा करके ओरिजिनल लेकर के जाना है, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी तो लेकर के जानी है ही। उसके बाद में रिस्क सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है और उसकी फ़ोटोकॉपी आप करा लीजिए 4-5। उसके बाद में अंडरटेकिंग, जो भी 18 से कम आयु वाला है उसे अंडरटेकिंग बिल्कुल ले जाना पड़ेगा, तो अंडरटेकिंग आप ले जा सकते हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आप उसमें सरपंच के या फिर अपने हेड मास्टर के स्कूल के या फिर सरपंच ऑफिसर के आप साइन करा सकते हैं, किसी का भी आप साइन करा लीजिए, लेकिन आपको वहाँ लेकर के जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और उसके अलावा 5 से 6 फोटोकॉपी। उसके बाद में नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप लेकर के जा सकते हैं, अन्यथा आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें ये होता है लिखा हुआ कि हम कंपनी वाले बनाते हैं कि हम इसे स्वीकृति देते हैं कि ये कहीं पर भी जॉब कर सकता है, ठीक है ना। बाकी चलिए मैं और चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे जो ये लिस्ट लगी हुई है इंडियन नेवी की। इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। उसके बाद में एक नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर लेकर के जाना है आपको, बनवा करके। आपको 10 रुपये तहसील में जाना है, 10 रुपये वाला एक स्टाम्प पेपर लेके उनको बता देना है कि मेरा नॉन जुडिकल बनेगा, वो उसे बिल्कुल बना देंगे फॉर्मेट में, बिल्कुल उसी 10 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर वो टाइपिंग वगैरह करके उसे बना देंगे, तो वो भी बना करके और आपको उसकी 8 से 10 फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। उसके बाद में आपको पता होगा कि आपको फ़ोन लेकर के तो जाना ही जाना है, फ़ोन लेकर के जाना है, प्लस उसमें जो सिम है वो कौन सा होना चाहिए, सबसे मेन बात तो ये है, अन्यथा आपको वहाँ जा करके प्रॉब्लम होने वाली है। तो हाँ मेरे दोस्तों, आपको फ़ोन जो लेकर के जाना है उसके साथ में जो सिम लेकर के जाना है वो लेकर के जाना है जो आपका आधार से लिंक है। जो आपका आधार से लिंक है वो सिम आपको लेकर के जाना है। आप दूसरा भी सिम लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो सिम जरूर से आपको लेकर के जाना है। वो सिम आपको घर नहीं छोड़ना है, और उस सिम में रिचार्ज होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो मैसेज वगैरह OTP वगैरह आएंगे, आधार आपका चेक होगा कि आपने कितनी बार करेक्शन कराया, वो सभी चीज़ें चेक होंगी,
ठीक है ना। और मैं बता दे रहा हूँ इसमें, और हाँ आपको बैंक खुलवा लेना है, बैंक में खाता खुलवा लेना है SBI में, और वहाँ से आपको पासबुक और एक चेकबुक मिलेगी, वो भी आपको ले लेनी है। और सबसे मेन बात क्या है इसमें मेरे भाई, सबसे मेन बात ये है कि आपको यहीं से ही अब खाता खुलवा करके जाना है। बाकी अगर किसी का नहीं खुला है तो वहाँ जा करके तो देखिए खुलता ही है। और आधार कार्ड किसी को भी नहीं छोड़ना है, जिसकी 18 साल से कम उम्र है वो पैन कार्ड तो उसका बना नहीं होगा, लेकिन उसको आधार कार्ड उसको भी जरूर, आधार कार्ड तो ये मान लीजिए कि सभी को लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए आपको, घर तो एक भी डॉक्यूमेंट्स छोड़ना ही नहीं है मेरे भाई, घर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना। और बात करता हूँ अगर मैं पासपोर्ट की, तो अगर आपने पासपोर्ट अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको इंडियन नेवी में जाने के बाद में जो है मर्चेंट नेवी में ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आपका पासपोर्ट इस बार मैंडेटरी कर दिया है इंडियन नेवी ने। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, अगर वो आपका नहीं बना है वो 1-2 दिन में आपका जो है इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएंगे, और वहाँ से आपका जब भी आता रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वहाँ से एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि हाँ, जैसे कि आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ से एक पेपर डाउनलोड हो जाएगा कि हाँ हमने अप्लाई कर दिया, वो लेकर के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ को। लेकिन आपको अप्लाई जरूर से कर देना है मेरे भाई, पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट के लिए आपको अप्लाई जरूर से कर देना है। और एक इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवल एक्सपेंसेस, तो आपको जो है अपने टिकट वगैरह करा लेने हैं INS चिल्का के लिए, और जो वो टिकट कराएंगे ना आप, तो उसकी एक 4 से 5 मतलब कि ये मान लीजिए कि आपको उसकी 4 से 5 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, क्योंकि वहाँ पर जो आप जाएंगे ना ट्रेन वगैरह से, ट्रेन से जब आप जाओगे तो उसमें जो आपका जाने का चार्ज लगेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा, आपके खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप इसे भी लेकर के जा सकते हैं, बेहतरीन मौका है आपके लिए। और लीव की अगर मैं मेरे बात कर भाई, मैं अगर लीव की बात करूँ तो इसमें दे रखा है नो लीव विल बी गारंटीड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। इसमें ये दे रखा है कि मेरे भाई आपको कोई लीव नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है ना। तो आप घर से ही मतलब कि सबसे पहले तो यार आपको सगले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने, उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ होगा, इसमें ऐसा करके कुछ दिखा रहा होगा एक बार कोड, और उसमें लिखा होगा बीच में स्कैन मी। तो एक गूगल फॉर्म है मेरे भाई, ये सभी को भर करके जाना है, ट्रेनिंग से पहले आपको ये सभी को घर से भर करके जाना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको भर करके जाना ही जाना है। तो मैंने इसमें मेरे भाई डॉक्यूमेंट से लेकर के आपके सभी डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस डॉक्यूमेंट्स की कितनी फोटोकॉपी लेकर के जानी है। और ये मान लीजिए कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी तो ओरिजिनल लेके जाने ही जाने हैं, प्लस मैंने उनकी जितनी फोटोकॉपी बताई है आपको वो फोटोकॉपी भी अपने साथ में कैरी कर लेनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट बन रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा डॉक्यूमेंट से लेकर के, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई एक में भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर जाओगे ना डॉक्यूमेंट्स में तो मेरे भाई आप INS चिल्का से कहीं ना कहीं वापस आ जाओगे मेरे भाई, और आपने इतनी जो मेहनत की है ना वो बेकार चली जाएगी। तो मेरे भाई डॉक्यूमेंट्स देखिए यार, आपको बिल्कुल रेडी कर लेने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैंने आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कीजिए, लेकिन आपको जो है डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपने खतरनाक तरीके से रेडी कर लेने हैं। वहाँ जा करके ये ना हो कि आप वापस आ रहे हो INS चिल्का ज्वाइन कर जाओ बस, क्योंकि मैं आपके साथ में मेरे भाई, जब तक आप INS चिल्का ज्वाइन नहीं कर जाओगे तब तक मैं आपके साथ हूँ। और मैंने इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दे दी, अगली वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, आपको कल ही वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको जो है इंडियन नेवी की ट्रेनिंग पर कौन कौन से सामान लेकर के जाना है। क्योंकि आप कह रहे हो जो हमें लिस्ट मिली है उसमें बहुत सारा सामान लिखा हुआ है, ऐसा सामान बता दीजिए जो हमें मैन लेकर के जाना है इसमें से, क्योंकि ये सभी सामान आपको अगर नहीं लेकर के जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसमें से मैन सामान बता दूंगा कि आपको क्या लेकर के जाना है और क्या छोड़ करके जाना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर दबा के कर दीजिए मेरे दोस्तों, सभी को यार, क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट से डाउट क्लियर होने चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी चैनल पर नया है मेरा दोस्त सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई, आप INS चिल्का ज्वाइन कर रहे हो।